प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास की हिंदी का कार्यपत्रक 8 करेंगे। तो ये हमारी जो 8th वर्कशीट है, 7th वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने व्याकरण सीखी है बच्चों। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, वो है समानार्थी शब्दों को पहचान पाना। तो बच्चों, इसे आप पर्यायवाची शब्द भी समझ सकते हो। ठीक है, पर्यायवाची आते हैं ना, जब एक शब्द के कई नाम होते हैं, तो इसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। तो समान अर्थ है ना, इसलिए इसे समानार्थी शब्द कहा गया है। तो बारिश को और क्या कहते हैं बच्चों? बारिश को वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मिलान करना है। पानी, पानी को जल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप जल ढूंढो, है मिल गया ना। अब बादल, बादल को और क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? मेघ। तो ये बच्चे पर्यायवाची है। ठीक है, आकाश, आकाश का दूसरा नाम क्या है? आसमान। इस तरह से आपको मिलान करना है। राजा, राजा को बच्चों नृप भी कहते हैं, नृप। और जंगल, जंगल का दूसरा नाम है वन। और वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची है बच्चों कपड़े, कपड़ा। ठीक है, अश्व, अश्व बच्चों घोड़े को कहते हैं। ठीक है, घोड़ा ढूंढो कहाँ है? मिल गया। मछली, मछली को मीन भी कहते हैं। तो ये बच्चों इनके समानार्थी शब्द हैं, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी एक और शब्द लिखना है। ऊपर तो बच्चों हमें क्या करना था? बड़ा आसान काम था, सिर्फ मिलान ही करना था। यहाँ पर हमें खुद लिखने हैं। ठीक है, तो हमें आने चाहिए पर्यायवाची शब्द। और मानव, मानव को बच्चों मनुष्य भी कहते हैं। मानव का जो समानार्थी शब्द है मनुष्य। ठीक है, अब अगला है युद्ध, युद्ध को बच्चों रण भी कहते हैं। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर बच्चों भगवान। ईश्वर का दूसरा नाम क्या है? भगवान। देवता भी कह सकते हो। बल, बल कहते हैं बच्चे ताकत, ताकत, शक्ति। और शत्रु, शत्रु होता है बच्चों दुश्मन। और संसार, संसार कहते हैं बच्चों जगत, दुनिया। ठीक है बच्चों, साफ, साफ का बच्चों दूसरा नाम है, समानार्थी शब्द है स्वच्छ। हर्ष, हर्ष होता है बच्चों खुशी, यानी खुश होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। ये इसके समानार्थी शब्द है। एक एक लिखना था तो हमने एक एक लिख दिया। ठीक है बच्चों, बताए तो मैंने आपको दो दो तीन तीन है, आपको यहाँ पर एक ही लिखना था। अब नीचे दिए गए सही समानार्थक शब्द छांटकर आपको बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर बच्चों शब्द दिया हुआ है, मतलब एक शब्द दिया हुआ है, उसके नाम है सामने 3। तो जो सही नाम होगा ना वो हमें सामने बॉक्स में लिखना है। फूल, फूल, फूल को क्या कहते हैं? दूसरा फूल का नाम है बच्चों सुमन। केश तो बाल होता है और वन जंगल होता है। तो फूल का जो समानार्थी शब्द है वो है सुमन। दोस्त, दोस्त का दूसरा शब्द है बच्चों मित्र। यहाँ पर 3 दिए हुए, एक सही है। ठीक है, अब बागीचा, बागीचा का दूसरा नाम है बच्चों उद्यान। और अगला है पत्ता, पत्ता का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है पात। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द समूह से अलग है, पहचान कर गोला लगा। बच्चों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, 3 तो सही है, एक गलत है, तो वो गलत हमें ढूंढना है। ठीक है, पहला है पुत्र, पुत्र का ना बेटा भी सही है बच्चों और सूत भी सही है, लेकिन जो सखा है वो गलत है, सखा मित्र होता है। ठीक है, अब अगला है, देखना है हमें 4 शब्द है, कौन सा अलग आता है। सूरज, सूर्य और रवि, ये तो बच्चों पर्यायवाची सेम है। अब चांद है, अलग है बच्चों। ठीक है, अब है गुस्सा, नाराज, क्रोध, ये तीनों तो सेम सेम है, एक ही मतलब है, और जो खुश है वो अलग है। अब है फूल, वृक्ष, पुष्प और सुमन। तो ये जो 3 है ना, फूल, पुष्प और सुमन, ये समानार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची एक दूसरे के, लेकिन वृक्ष है जो वो अलग है। अब है अगला संसार, दुनिया, स्वर्ग और जग। तो संसार, दुनिया, जग, ये तो बच्चों समानार्थी शब्द है, लेकिन जो स्वर्ग है वो अलग है। इस तरह से बच्चों आपको समानार्थी शब्द
ढूंढने हैं और याद भी करने हैं। जो अलग है वो भी याद करना है भी कौन सा इनके साथ मैच नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आपकी जो ये वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आज हमने समानार्थी शब्द ढूंढे हैं, सीखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। और पीछे की जितनी भी वर्कशीट हमने करवाई है वो भी आप देखकर वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।